MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा रिवर पोल्यूशन केस 1997 का केस है, जहाँ पे MC मेहता ने PIL फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है ना रिवर गंगा का, वॉज हाईली टॉक्सिक नियर कानपुर सिटी। ठीक है, क्योंकि कानपुर सिटी के आसपास की जो टैनरीज थी वो डिस्चार्ज करती थी देयर अनट्रीटेड इफ्लुएंस इनटू द रिवर। ठीक है, और साथ में ऑल्सो 9 नालाज वर डिस्चार्जिंग सीवेज इफ्लुएंस एंड स्लज इनटू द रिवर। और 9 नाले भी थे वहाँ पे जो कि सीवेज मटेरियल या फिर स्लज रिलीज़ कर रहे थे रिवर में। सिमिलरली, और इसके साथ ही क्या हो रहा था, डेड बॉडीज़ एंड हाफ बर्न बॉडीज़ को भी जो रेसिड्यूज़ थे उनको भी थ्रो कर दिया जाता था इनटू द रिवर। ऑल्सो जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी कंडीशंस थी ना इंटायर सिटी की, वो इनएडिकेट थी एंड नॉट अप टू द मार्क थी ऑफ अ नॉट नॉर्मल सिटी। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है उसने डिमांड किया, MC मेहता ने डिमांड किया कि इशू करे कोर्ट एक रिट ऑर्डर या डायरेक्शन जिससे वो रिस्ट्रेन करे द स्टेट ऑफ यूपी फ्रॉम लेटिंग आउट ट्रेड इफ्लुएंस इनटू द रिवर, जिससे स्टेट ऑफ यूपी के अंदर है ना ये चीज़ रिस्ट्रेन हो जाए कि आप है ना लेट आउट नहीं कर सकते जो भी ट्रेड इफ्लुएंस है इनटू द रिवर गंगा। नाउ इट वॉज कंटेंडेड बाय द रिस्पोंडेंट्स ने क्या कंटेंशन दिया कि जो टेनरीज है ना इन द कानपुर सिटी, उनके अंदर लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड टेक्निकल नो हाउ भी नहीं है इतना, और साथ ही साथ उनके पास इतना फंड भी नहीं है कि वो प्रॉपर जो इंस्टॉल कर पाएँ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को। तो कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ टेनरी शुड बी कंसिडर्ड इररेलेवेंट। ये एक इररेलेवेंट फैक्टर है वाइल रिक्वायरिंग देम टू एस्टैब्लिश अ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लान्स। तो उन्होंने बोला ये इररेलेवेंट बात कह रहे हो जो तुम कंटेंशन दे रहे हो, और है ना इंस्टॉल करो, एस्टैब्लिश करो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लान्स इन ऑल द टैनरीज एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो जस्ट लाइक अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट लाइक कि एक इंडस्ट्री है जो ये बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वी कैन नॉट पे मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स, तो फिर यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा उसको एग्जिस्ट करने के लिए। सिमिलरली अगर टेनरीज हैं वो ये बोलती है कि हम सेटअप नहीं कर सकते प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, तो यू आर नॉट परमिटेड टू कंटिन्यू। ठीक है, यू कैन नॉट कंटिन्यू। Further, court has observed that the contents of iron and manganese were higher from the ISI limits of river water, which was found to be very harmful for consumption. अब क्या हुआ, ISI की जो लिमिट है उससे ज़्यादा आयरन एंड मैग्नीज का कंटेंट मिला फ्रॉम द रिवर वाटर, जो कि बहुत हार्मफुल बना देता है दैट वाटर को फ्रॉम कंजप्शन फॉर कंजप्शन। ठीक है, नाउ द कोर्ट ऑर्डर द टैनरीज विच डिड नॉट अपेयर बिफोर द कोर्ट should stop functioning, and before they restart they must install pre-treatment machines for trade effluents. तो सिंपल बात है कि जो कोई भी टैनरीज कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हुई है ना, उन सबको भी क्या करना है, एक प्री ट्रीटमेंट मशीनरीज, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंस के लिए आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आपको स्टॉप करना है फंक्शनिंग, और बिफोर यू रीस्टार्ट आपको ये मतलब प्री ट्रीटमेंट मशीनरीज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट अब यहाँ पे किसको लायबल पाया गया, कोर्ट ने लायबल पाया कानपुर महानगर पालिका। ठीक है, एंड पास सेवरल डायरेक्शंस फॉर द PCA प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा, सम ऑफ विच वर। ठीक है, अब PCA के लिए पहले तो इस नगर पालिका को लायबल पाया गया और सेवरल है ना डायरेक्शंस दिए PCA के लिए। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ सीवर्स इन लेबर कॉलोनीज, जो लेबर कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे सीवर की साइज़ बढ़ा दो। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल नंबर ऑफ लैट्राइन्स एंड यूरेनल्स, ताकि है ना रिवर के आसपास कोई लैट्राइन्स या यूरेनल्स ना करे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करो सेवरल नंबर ऑफ लैट्राइन्स एंड यूरेनल्स। देन प्रिवेंटिंग द थ्रोइंग ऑफ डेड बॉडीज एंड हाफ बर्न बॉडीज और एशेज आफ्टर फ्यूनरल सेरेमनीज इनटू द रिवर। सिंपल चीज़, फ्यूनरल सेरेमनीज के बाद जो भी रेसिड्यूज होता है उन्हें रिवर में ना फेंका जाए। इंस्टॉलिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स इन टैनरीज एंड अदर फैक्ट्रीज। सिंपल, ऑब्जर्व द कीप द विलेज क्लीन वीक। एक हफ्ता ऐसा सेलिब्रेट होगा जहाँ पे कीप द विलेज क्लीन। ठीक है, लास्टली एडिशन टू स्लाइड्स रिलेटिंग टू इम्पोर्टेंस एंड प्योरिटी ऑफ वाटर इन द थिएटर एट द टाइम ऑफ इंटरवल्स। तो इंटरवल्स के टाइम पे जब थिएटर में आप मूवी देखने गए हो तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी स्लाइड्स प्रेजेंट की जाएंगी कि जो आपको बताएंगी कि इम्पोर्टेंस क्या है पानी की, प्योरिटी कितनी नेसेसिटी है पानी की। ऑल राइट।